अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। और जो लोग किसी दुख या परेशानी में हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उनकी हर परेशानियों को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की मेरी वीडियो शुरू हो रही है मॉर्निंग से या ब्रेकफास्ट से। तो सुबह तो नहीं कहूँगी खैर मैं इसे, क्योंकि काफ़ी लेट हम उठे थे। आजकल मेरी भांजी आई हुई थी तो रात भर बस बातें करते हुए रात ऐसे गुजर जा रही थी कि पता ही नहीं चलता था और मॉर्निंग में उठते उठते लेट जा रहे थे। वैसे तो रूटीन आजकल की बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है क्योंकि घर की शिफ्टिंग चल रही है। तो बस ये मंथ हमारा इस घर में लास्ट है, इसके बाद हमारा जो मार्च है वो हमारा न्यू घर में ही स्टार्ट होगा। तो बस इसी चक्कर में बिज़ी बहुत हो चुकी है लाइफ, क्योंकि रेगुलरली कहीं ना कहीं जाना पड़ता है विज़िट के लिए घर देखने। और हम रेंट वालों के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हर ईयर या फिर हर कुछ टाइम के बाद हमें घर को अपने शिफ्ट करना होता है। तो आजकल हमारे साथ यही कुछ एक प्रॉब्लम चल रही है कि हमें घर शिफ्ट करना है और काफ़ी हेक्टिक लाइफ चल रही है। एनीवे तो चाय मैंने यहाँ रख दी है जो कि बन रही है और इतनी देर में मैं फिर और नाश्ते को प्रिपेयर कर लेती हूँ। तो आजकल नाश्ते में पराठे वगैरह तो हम लोग नहीं ले रहे थे, बट ये जो मेरी भांजी है इसको तंदूर की रोटी बहुत पसंद है। तो स्पेशली मैंने फिर ये दोपहर में तंदूर की रोटी मंगवा के फिर फ्राई करी है। तो बस मैंने इनको फ्राई कर लिया है और इससे हम नाश्ता करेंगे। तो नाश्ता हमारा प्रिपेयर हो चुका है, चाय भी यहाँ बन चुकी है और उसके बाद फिर अब नाश्ता करेंगे। और साथ ही यहाँ मैंने बनाए थे कलौंजी वाले आलू, जिन्हें मैं शूट नहीं कर सकी जल्दी में क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका था और नाश्ते में भी लेट हो रहे थे। तो यहाँ हमने रोटी फ्राई की है, चाय बनाई है और साथ में हमने कलौंजी वाले आलू लिए हैं। तो यकीन जाने इतना कमाल का कॉम्बिनेशन है ये फ्राई रोटी या पराठे के साथ कलौंजी वाले आलू का, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है, बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो नाश्ता वाश्ता करने के बाद फिर किचन की हालत आप यहाँ कुछ देख सकते हैं, इस तरह की हो जाती है। जिस नाश्ते से आप फारिग होकर किचन में घुसते हैं तो किचन आपको मुँह चढ़ा रहा होता है। तो बस जल्दी जल्दी किचन की सफाई करी, उसके बाद असर की नमाज़ पढ़ी और फिर डायरेक्ट मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ क्योंकि फिर मुझे तैयारी करनी है डिनर की। और डिनर की मेरी कोशिश होती है कि जल्दी मैं तैयार कर लूँ क्योंकि बच्चे फिर ट्यूशन से आते हैं तो उनको भूख लगती है। तो मेरी कोशिश होती है उनके आने से पहले डिनर तैयार हो जाए। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन हांडी। तो उसके लिए मैं कुछ मसालों को यहाँ 1 से 2 दफ़ा चॉपर में चला लूँगी ताकि बस मोटा मोटा एक मेरे पास ये तैयार होकर आ जाए। बहुत ज़्यादा बारीक हमें पाउडर इसका नहीं तैयार करना। तो उसके लिए मैंने यहाँ लिया था साबुत धनिया और ज़ीरा, इनको हम पीस लेंगे। और जब ये थोड़ा सा मोटा मोटा पिस जाएंगे तो इसमें फिर हम डालेंगे पिसा हुआ खोपरा। अगर आपके पास साबुत खोपरा हो तो आप वो भी इसमें डाल के पीस सकते हैं क्योंकि बेसिकली ये पिस जाएगा। तो यहाँ मेरे पास पिसा हुआ खोपरा था तो मैं इसमें वो ऐड कर रही हूँ। और यहाँ मैंने 3 to 4 स्पून्स ले लिया है पिसा हुआ खोपरा। और एक दफ़ा फिर मैं अपना ये जो मिक्सी है या ग्राइंडर है, चॉपर है सॉरी, ये मैं चला लूँगी ताकि ये सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। अच्छा, तो इनको पीसने के बाद मैं एक तरफ कर दूँगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने चूल्हे पे रख दिया है एक बर्तन जिसमें भी हमें खाना बनाना है या हांडी बनानी है, वो मैं यहाँ ले लूँगी। और उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। अच्छा, ऑयल आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, वैसे इसमें थोड़ा सा खड़ा ऑयल होता है तो अच्छा लगता है, बट अगर आप नहीं डालना चाहते तो ऑयल की क्वांटिटी को आप कम कर सकते हैं। एनीवे तो ऑयल मैंने यहाँ डाल दिया है और उसके बाद मेरे पास जो चिकन मौजूद थी वो मैंने इसमें ऐड कर देनी है। बोनलेस चिकन मैं यहाँ ले रही हूँ। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको मैं तब तक पकाऊंगी जब तक इस पर अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। बेसिकली हमें इसे फ्राई करना है। और सारा ये जो प्रोसीजर होता है हांडी का, आप कहीं भी अगर लेते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं या फिर रेस्टोरेंट की लेते हैं तो वो सब एक तेज़ आंच पे बनी होती है ताकि ये जल्दी जल्दी तैयार हो और चिकन की जो बोटियाँ हैं वो ज़्यादा टेंडर ना हो जाए और बहुत ज़्यादा गोश्त गल ना जाए। तो तेज़ आंच पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। तो चिकन को अच्छा सा गोल्डन फ्राई कर लेने के बाद इसमें फिर हमें ऐड करना है 1 अदद प्याज ग्राइंड करके। और जब हम प्याज इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड करेंगे तो उसी के साथ हमें इसमें ऐड कर देना है अदरक लहसुन। अगर आपके पास पेस्ट ऑलरेडी मौजूद है तो आप इसमें ऐड ना करें, बट मैं क्योंकि फ़्रेश ही इसको पेस्ट करके डालती हूँ या कभी ग्राइंड करके डाल देती हूँ या कभी ग्रेट कर लेती हूँ, तो मैं इसको फ्रेश ही यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैंने प्याज के साथ ही अदरक लहसुन भी पेस्ट कर लिया और इसको मैंने डाल दिया है इस चिकन के साथ। अब इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी जब तक कि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल ना जाए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि सारा प्रोसीजर हमें तेज़ आंच पे करना है, क्योंकि अगर हमने स्लो आंच की तो इस प्याज के पानी में ही हमारी चिकन और गल जाएगी। तो तेज़ आंच पे ही हमें प्याज का पानी चलाना है और चिकन की कचाइन ख़त्म करनी है। और उसी दौरान फिर इसमें हमने ऐड कर देना है चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई मिर्च। वो आप अपने हिसाब से डाल दीजिएगा, कितनी तेज़ खाते हैं कितनी कम खाते हैं, उसी हिसाब से आप चिली फ्लेक्स का जो क्वांटिटी है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, खड़ी हुई जब मैं डिनर की प्रिपरेशन करने तो उस टाइम मेरे साथ एक सीन हो गया और वो ये कुछ हुआ कि जब मैं बनाने खड़ी हुई, माइंड तो पहले से बन चुका था कि हांडी बनानी है और मुझे ये भी मालूम था चिकन वगैरह रखी हुई है, बट जब मैंने चिकन निकाली तो वो जितनी मुझे चाहिए थी उससे कम क्वांटिटी थी।
और उसके बाद क्रीम का भी मुझे था कि चलो रखी है वो यूज़ हो जाएगी, बट जब वो मैंने निकाली तो वो अच्छी तरह से फ्रीज़ हुई थी और उसको निकाल के फिर मुझे बाहर रखना पड़ा। और जितनी क्वांटिटी हमें चाहिए होती है उतनी क्रीम की भी नहीं थी, बट जितनी थी वो गनीमत थी, क्योंकि इस टाइम घर में कोई मौजूद नहीं था जिससे मैं बाहर से सामान मंगाती। तो जो भी सामान मेरे पास अवेलेबल था बस जल्दी जल्दी मैंने उसी में ही डिनर तैयार किया है। अच्छा, अब यहाँ मैंने इसमें ऐड किए हैं 2 अदद टमाटर, वो भी मैंने पेस्ट बना लिया है, क्योंकि चिकन हमारी हाफ़ तो गल चुकी है और अगर अभी हमने एक साबुत इसमें टमाटर डाले और वो गलने में टाइम लगाएंगे तो चिकन बिल्कुल हमारी हलवा हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसमें पेस्ट बना के डाल दिया है। अगर आपको पेस्ट पसंद नहीं है, आपको साबुत डालना है तो आप साबुत डाल सकते हैं, बट चिकन को फिर आप निकाल लीजिएगा और जब ये अच्छी तरह से गल जाए टमाटर तो फिर चिकन ऐड कीजिएगा। टमाटो पेस्ट ऐड करने के बाद फिर यहाँ जो मैंने स्टार्टिंग में हर्ब्स पीसे थे, साबुत धनिया, खोपरा और ज़ीरा, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और साथ ही यहाँ मेरे पास है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। अगर काली मिर्च का पाउडर नहीं है तो आप इसी के साथ पीस सकते हैं, और अगर अलग से आपके पास है तो आप अलग डाल दीजिएगा। बेसिकली मैंने अलग से ही पीसी थी क्योंकि मुझे अलग अलग करके डालनी थी। जब आप सेपरेटली आप मसाले या हर्ब्स डालते हैं और उनको थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके भून के फिर दूसरा ऐड करते हैं तो उसका टेस्ट और अरोमा बहुत अच्छा आता है। बट यहाँ पे क्योंकि मैं वीडियो भी शूट कर रही थी, एक हाथ में मेरा मोबाइल था और दूसरे हाथ से मैं बना रही थी, तो फिर मुझे इसीलिए एक साथ ही इसमें ऐड करना पड़ गया। बट अगर आप बनाएं तो आप अलग अलग डालिएगा और देखिएगा कितना ज़बरदस्त टेस्ट आता है। हर चीज़ का अलग अलग फ्लेवर आपको फील होगा। एनीवे, तो इसके अंदर ये सब चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह से हम भून लेंगे। जब आपको लगे कि मसाला थोड़ा अच्छा सा भुन गया है, ऑयल अलग आ गया है, फिर आपने इसमें डालना है 1 कप दही। तो दही को भी आपने अच्छी तरह से फेंट लेना है, बीट कर लेना है और उसके बाद इसमें ऐड करना है। दही ऐड कर लेने के बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे और चलाने के बाद थोड़ा इसको भी हम तेज़ आंच पे बनाएंगे ताकि दही भी पानी ना छोड़े और जिससे पहले हमने टमाटर डाले हैं वो भी पानी ना छोड़े, क्योंकि अगर इन सब चीज़ों ने पानी छोड़ दिया और स्लो आंच पे हमने पकाया तो हमारी चिकन बहुत अच्छी तरह से गल जाएगी और वो फिर आपकी हांडी में नज़र नहीं आएगी। और साथ ही यहाँ मैं एक बात मेंशन करती चलूँ कि भाई मैं कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ। आप में से जो लोग मुझे पहले से देखते आ रहे हैं उनको सबको ही मालूम होगा मेरा रेमेडी का चैनल था ये। बट कुछ टाइम से मैं बहुत मसरूफ़ रह रही थी, ख़ासतौर पर जब से मेरी ट्विंस हुई थी तो उसके बाद मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रही थी चैनल को। और अब भी मेरे साथ यही होता है, क्योंकि जब आपको रेमेडी तैयार करनी होती है तो उसके लिए आपको पहले खुद रिसर्च करनी होती है। आप ऐसे ही कोई भी चीज़ उठा के नहीं शेयर करते। और आप लोग जो पहले से मुझे देखते आ रहे हैं सभी ये जानते हैं कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो जब तक मैंने खुद ट्राई ना की हो या फिर जिसके बारे में मुझे खुद बिलीव ना हो वो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती। तो इसीलिए बस थोड़ा सा मैंने मूव कर लिया, स्विच कर लिया ब्लॉगिंग की तरफ। बट क्योंकि ये मेरा स्टार्टिंग ही है ब्लॉगिंग का, कुछ अच्छी वीडियो बनती है कुछ नहीं बनती, तो उसके लिए प्लीज़ माजरत। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और नहीं आए तो मुझे सजेस्ट ज़रूर कीजिएगा क्या सही है और क्या गलत है। तो आपकी कमेंट का भी इंतज़ार रहेगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। तो यहाँ मैंने इसमें ऐड करा था इससे पहले गरम मसाला पाउडर। जब आपने अच्छी तरह से मसाला भून लेना है दही डालने के बाद तो फिर आपने इसमें थोड़ा गरम मसाला ऐड करना है। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना, बस जस्ट फ्लेवर के लिए आपने इसमें गरम मसाला ऐड करना है। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो फिर आपने इसमें क्रीम ऐड कर लेनी है। क्रीम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास फ्रीज़ हो गई थी, तो जब मैंने इसे फ्रीज़र से बाहर निकाल के रखा रूम टेम्परेचर पे तो वो जब मेल्ट हुई है तो वो थोड़ी पतली हो गई थी। एनीवे, तो हमारा काम तो चल गया। जितनी मुझे ज़रूरत थी शायद उतनी हो गई, थोड़ी बहुत कमी थी इसमें, बट मैंने काम चला लिया। क्रीम ऐड करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ी थिकनेस इसमें आ चुकी है। तो जब क्रीम ऐड करने के बाद आपको थिक लगे और आपको थोड़ा सा बस इतना इसे और पकाना है कि जो हांडी में ऑयल हमने ऐड किया था वो सेपरेट हो जाएगा। और जब तक वो सेपरेट नहीं होता आपने इसको पकाना है, लेकिन चमचा बार बार आपको कंटिन्यूसली चलाते रहना पड़ेगा क्योंकि ये नीचे लग ना जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया था ये तेज़ आंच पे कंटिन्यू मैंने तेज़ आंच रखी है और जितनी भी चीज़ें आपको डालनी है इसमें वो पहले से आपको प्रिपेयर करके रखनी होगी। तो जब तक हमारा इसमें ऑयल सेपरेट होता है, मैंने यहाँ मिट्टी की जो हांडी है वो मैंने गर्म करके रख दी है, क्योंकि हमने हांडी बनाई है तो वो हांडी में ही अच्छी लगेगी। एनीवे, तो यहाँ मैंने इसमें ऐड कर दी है सूखी मेथी, कसूरी मेथी जिसे कहा जाता है। वैसे तो मैं मोस्टली इसको वॉश करके डालती हूँ क्योंकि इसमें बारीक बारीक मिट्टी होती है, बट अभी मैंने इसको ऐसे ही डाला है। और अगर आप भी ऐसे ही डालें विदाउट वॉश तो आपने इसको अच्छी तरह से फटक लेना है ताकि इसकी जो मिट्टी है वो निकल जाए और वो आपकी हांडी में ना जाए, आपके खानों में ना जाए, क्योंकि इसमें जो बारीक बारीक मिट्टी होती है वो खाने का मज़ा ख़राब कर सकती है। अच्छा, हांडी जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो उसका चूल्हा आपने बंद कर देना है। फिर उसमें ऐड करना है फुल स्पून बटर।
तो अगर आप चाहें तो स्टार्टिंग में जो ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे उसकी क्वांटिटी को आप कम करके यहाँ बटर की क्वांटिटी को अगर आप बढ़ा देंगे तो भी आपकी डिश बहुत अच्छी बनेगी, बल्कि बहुत ज़्यादा ही अच्छी बनेगी। एनीवे, तो जब बटर हमारा मेल्ट हो गया तो उसमें फिर हमने इस हांडी को अपने शिफ्ट कर दिया है। और शिफ्ट करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि हांडी एक दफ़ा अच्छी तरह से जब आप गर्म कर लेंगे वो काफ़ी देर तक गर्म रहती है, और उसमें अगर आप कोई चीज़ प्रेजेंट करते हैं या सर्व करते हैं तो वो बहुत देर तक गर्म ही रहती है, जल्दी ठंडी नहीं होती। तो यहाँ आप देख सकते हैं चूल्हा बंद है, फिर भी ये आपको ऐसा लग रहा है कि पक रही हो, बट ये हमारी हांडी पूरी तरह से तैयार है। अब इसके एंड में थोड़ी सी मुझे क्रीम से गार्निश करना था, थोड़ी अगर आपके पास चीज़ मौजूद है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये चीज़ से सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। बस मैंने बना लिया, और आप भी इस तरह अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हमेशा की तरह के कम बजट में आप कोई भी चीज़ तैयार कर सकते हैं अपनी बहन के साथ। एनीवे, तो एंड में आपने इसमें हरी मिर्चें और हरे धनिया से और जूलियन कटिंग अदरक के साथ आपको इसको गार्निश करना है, और फिर आपको इसको सर्व करना है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लजीज डिश तैयार है। तो कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग या मेरी आज की वीडियो, मुझे ज़रूर कॉमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके या मैं कुछ सीख सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।